Assalamualaikum, sir. Good people. How is you all, my dear? Walaikum assalam, everyone. Assalamualaikum, Malika, Hikmatul Nisa, Baba Adnan. Hello, Muhammad Shafi. How's you all, Burhan? Chalo, chalo, chalo. Great going, my dear students. How's you all? I am fine, 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 fine. Shukr. चलो चलो जल्दी जल्दी ओके सलाम राखी भाई ओके वालेकुम अस्सलाम तफाजुल हाउस यू ऑल ग्रेट गोइंग माय डियर गुड 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 एवरीवन चलो डू जॉइन फास्ट Okay, my dear students, I'm audible to you. Just let me in the chat box. I'm audible to you. Just let me in the chat box. Everyone. Assalamu alaikum, Ruqayya Nazir. Walaikum assalam, Yasir. Tafazul, Yasir, Shahid. How's you all? How's you all, my dear students? Great, great, everyone. I am fine, fine, fine. Great going. You say. और कुछ खास? Just wait a second. We'll start. Just only wait for 1 minute. चलो, okay, Shabash. So nice of you. जल्दी 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 ओके रहना हाउस माय डियर आई एम फाइन अस्सलाम वालेकुम पापा ज़ुहरा वालेकुम अस्सलाम शबना यस सर ग्रेट ग्रेट जल्दी जल्दी वी आर ओनली वेटिंग फॉर 2 मिनट देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आई एम गोइंग टू शेयर लास्ट पे हम कहाँ पर छोड़ के गए थे if I share my screen with you wait a second if I share my screen with you लास्ट पे हम कहाँ को wait a second लास्ट पे कहाँ पे छोड़ गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लास्ट पे हमने टॉर्क कवर किया था लास्ट पे टॉर्क करके हमने कवर किया था ओके आज उसको कैरी करते हैं आगे टॉर्क वॉर्क हमने किया था चल मेरा डियर ओके गुड 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 सो हमने चार्ज प्रॉपर्टीज किया था लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था लेट अस सी लास्ट क्लास में भी आगे और करना बाकी है ठीक है मेरा डियर सो चलो ओके ग्रेट एवरीवन I think there's a problem in the live stream my dear ये रुक क्यों रही है यार what the hell is this कोई नहीं मामशी वो देख लेंगे क्या चीज है ये लाइव स्ट्रीम बफर हो रही है क्यों हो रही है वेट अ सेकेंड ये क्यों बफर हो रही है वेट अ सेकेंड 1 मिनट रुकते हैं चलो ओके गुड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं सर उसके बाद क्या हमारे पास है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट्स गोइंग टू बी माय डियर स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रुको मैं फिर से चेक कर रहा हूँ स्टूडेंट बफर वेट अ सेकेंड कुछ ग्लिच आ रहा है इसमें वेट अ सेकेंड क्या हो रहा है इसमें
It is showing the glitch on that. Wait a second. Chalo, okay. Without any now hesitation, let us start. Today in this class, what we are going to cover up, my dear student. First, we are going to cover the electric field lines. पहले तो आप ये cover करोगे electric field lines. उसके बाद हम Gauss's पे आ जाएंगे आप. ठीक है मेरे. एक तो पहले आप electric field lines करेंगे. And its properties, that is very important. Electric field lines and its properties, एक तो ये कवर कर देंगे. उसके बाद गॉसेस लॉ करेंगे. गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट. गॉसेस लॉ का प्रूफ भी करेंगे और उसका डिडक्शन भी करेंगे. आज ये हम कवर अप करेंगे, फिर आगे देखते हैं मेरा डियर. चलो मैं इसको लिखता हूँ. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज. चलो चलो जल्दी जल्दी इसको निभाल लेते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज. चलो मेरा डियर आ जाए अब. चलो ओके गुड. नीचे लिखेंगे आंसर. चलो ओके ग्रेट ग्रेट माय डियर स्टूडेंट्स. ओके सर, व्हेन यू टॉक अबाउट माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, बात सुन लेना अच्छे से. सर जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात होती है एंड इनकी प्रॉपर्टीज क्या है माय डियर, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है. सर पहला क्वेश्चन ये आपके पास 3 मार्क्स का आता है मेरा डियर. ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का आता है. इस चीज को आप ध्यान रखिएगा मेरा डियर. सो इट इज गोइंग टू बी 3 मार्क्स. ब्रैकेट में लिखिएगा 3 मार्क्स. आपके पास ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. चलो मेरा डियर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. उसके बाद हम जाएंगे गॉसेस लॉ, उसका प्रूफ भी करेंगे. उसके बाद इवन उसके एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है. चलो ओके आ जाओ. हाँ यूट्यूब से स्ट्रीम कर लो, कोई लिख रहा है. हाँ यूट्यूब से कर लो मेरा डियर. ओके गुड गुड गुड. चलो ओके आ जाए. सर जहां तक अगर बच्चा आपके पास कोई भी चार्जर पार्टिकल है, वी नो दैट द स्पेस दैट इज सराउंडिंग ए चार्जर पार्टिकल. मेरा अप टू ए चार्जर पार्टिकल या कोई भी रीजन जो एक चार्जर पार्टिकल को सराउंड कर रहा है, या कोई भी आपके पास एक रीजन है जो एक चार्जर पार्टिकल को बच्चा सराउंड करके, या कोई भी स्पेस है जो उसको सराउंड करता है, जहां तक एक चार्जर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ सी माय डियर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से होता क्या है सर, ये बात याद रखना. जहां तक सर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे सर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये बात क्लियर करना. सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं जिनका पाथ या तो स्ट्रेट होता है या तो कर्व्ड होता है. याद रखिएगा, इनका पाथ या तो आपके पास स्ट्रेट मिलने वाला है, या तो इनके पास जो पाथ होती है या तो वो कर्व्ड होती है. जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है सर, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस जिनका पाथ या तो स्ट्रेट है या तो कर्व्ड है. सच दैट मेरा डियर याद रखेगा, अगर आप कहीं पे भी इन लाइंस का आप टेंजेंट डालोगे, याद रखेगा जहां पर भी आप टेंजेंट डालोगे उस टेंजेंट पे आपको याद रखेगा उस पॉइंट पे आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. So means when you talk about the electric field lines whose path may be either the straight or curved, such that my dear when you draw a tangent on that, be very clear, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालोगे उस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. सो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा सर, दीज आर द लाइंस. फर्स्ट पॉइंट जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स follow a path which is either straight or curved. ठीक है मेरा डियर. such that tangent at any point gives us direction of electric field.
So this is just a definition of your electric field lines. So when you talk about the electric field lines, याद रखेगा सर, जिनका पाथ या तो आपके पास इधर, जब भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इनकी पाथ, ये जो फॉलो पाथ करते हैं, या तो इनके पास स्ट्रेट होती है या तो कर्व्ड। एंड जहां पर भी इनको टैंजेंट डालोगे, जिस पाथ पॉइंट पे भी आप इनको टैंजेंट डालोगे, उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा मेरा डियर, इस पाथ को जो भी आप टैंजेंट डालोगे, उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा मेरा डियर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दैट इज माय डियर, याद रखिएगा सर, ये कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करते हैं। अगर ये करना चाहेंगे, इफ दे लव टू डू इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लव टू बी सिंगल, दे नेवर एवर इंटरसेक्ट, दे नेवर एवर लव टू इंटरमिंगल। इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर ये करना चाहेंगे तो क्या होगा, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बात सुन लेना, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, आपको एक ही पॉइंट पे दो अलग वैल्यूज मिलेंगे, जो बच्चा पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ऑन ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू आर गोइंग टू हैव द टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज गोइंग टू बी डेडली इम्पॉसिबल। दैट इज माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डू नॉट इंटरसेक्ट, पहला पॉइंट। एंड जो भी इनकी पाथ होती है वो कंटिन्यूस होती है विदाउट एनी ब्रेक। बट मारिया बी वेरी क्लियर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बच्चा ट्रैवल करते हैं, ये कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाते हैं। बट जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जब उनके उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज हो जाती है, उनका जो पाथ वो क्लोज्ड होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पाथ क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाते हैं। एंड ये सबसे बड़ी बात, ये पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे बच्चा खत्म हो जाते हैं। बट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात होती थी, वो एक ही पॉइंट से इमर्ज हो जाते थे और एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाते थे। ठीक है डियर, तो पहला प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। पहला पॉइंट, इफ विल राइट माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not intersect with each other. Electric field lines do not intersect with each other. Be very clear, my dear. Shabash, shabash. Electric field lines do not intersect with each other. If they do so, if they do so, then at the point of intersection, then at the point of intersection, याद रखेगा, we are going to have two different, then we are going to have, then at a point of intersection we are going to have two different directions of electric field intensity, याद रखिएगा मेरा डियर। सो ये बात क्लियर करना मेरा डियर, जहां तक सर बात होती है, ऑन ए सिंगल पॉइंट वी कांट गोइंग टू हैव द टू डिफरेंट वैल्यूज, याद रखेगा। सो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने भी है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इफ दे डू सो, देन ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी आर गोइंग टू हैव द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ योर, या टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है मेरा डियर। दूसरा पॉइंट, सर ये स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव पे खत्म होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे जाते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव एंड, याद रखेगा। इसके साथ साथ एंड फॉलोज, ये याद रखेगा, एंड फॉलो कंटिन्यूअस, ये बात याद रखेगा, एंड ये फॉलो करते हैं कंटिन्यूअस पाथ विदाउट ब्रेक, याद रखेगा, फॉलो कंटिन्यूअस पाथ विदाउट ब्रेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरा डियर। बट नेवर फॉर्म, ये कभी भी, बट नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं, but never form closed loops. This is the point number second.
उसके बाद तीसरा, जितने इलेक्ट्रोफिल लाइन्स क्लोजर होते हैं, याद रखेगा, याद रखेगा, जितने भी इलेक्ट्रोफिल लाइन्स क्लोजर होते हैं उतना इलेक्ट्रोफिल इंटेंसिटी ज्यादा होता है। याद रखेगा, मोर द डिग्री ऑफ, जितने भी किसी के पास, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोफिल लाइन्स है दे एक्चुअली माय डियर, wait a second my dear, wait a second, wait a second. Is it clear my dear? Wait a second, wait a second, इसमें स्ट्रीम में शब अगेन प्रॉब्लम आ रहा था। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, नॉट अ बिग डील, वेट अ सेकेंड। चलो के आ जाओ, शाबाश, फिर से स्टार्ट। ओके, सो मोर द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जितना डिग्री ऑफ क्लोजनेस, शाबाश, जितना डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा होता है, मोर द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, याद रखेगा सर, जितने डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ, मोर द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रोफिल लाइन्स, more the degree of closeness of electrofield lines, more stronger, याद रखेगा, more the degree of closeness of, more the degree closeness of electrofield lines determines the, याद रखेगा, determines the strength of, determines the strength of electric field, याद रखेगा, determines the strength of electric field, more the, more denser are, more denser the electrofield lines, more stronger is the region, more strong is the electrofield region, more the more denser the electrofield lines, more stronger is electrofield region, and vice versa, एंड वाइस वर्सा, याद रखिएगा सर, क्या, जितने इलेक्ट्रोफिल लाइन्स क्लोजर होते हैं उतना मेरा डियर आपके पास सर इलेक्ट्रोफिल रीजन का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। जितना इलेक्ट्रोफिल रीजन का, याद रखेगा सर, डिग्री ऑफ क्लोज, जितने दूर दूर होंगे, जितना उनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगा, उतना मेरा डियर, जितना डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम होता है ना, स्पेसिंग ज्यादा होता है, उतना मेरा डियर इलेक्ट्रोफिल रीजन आपका वीकर होता है। चौथा पॉइंट सबसे मेन, सर जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोफिल लाइन्स है सर, दे पास थ्रू द डायरेक्ट्रिक्स, दे पास थ्रू द डायलेक्ट्रिक्स, ये डायलेक्ट्रिक्स में पास हो जाते हैं, याद रखेगा, दे पास थ्रू द डायलेक्ट्रिक्स, याद रखेगा मेरा डेयर इस चीज को, दे पास थ्रू द डायलेक्ट्रिक्स, दे पास थ्रू द डायलेक्ट्रिक्स, ये बात याद रखेगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट और एक, सर ये कभी भी मेरा डियर, दे नेवर पास थ्रू एनी चार्जड बॉडी विद इन इनसाइड ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोफिल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। क्योंकि बच्चा ध्यान मेरी ओर, जब आप सेंटर में ही मूव नहीं करते हैं, क्योंकि जो चार्जेड पार्टिकल्स है ना, ये खुद की स्टेबल पोजीशन समझते हैं, दे लव टू कम ऑन द पेरिफेरी, ये पेरिफेरी में आते हैं, बाहर आते हैं, एंड दैट इज व्हाई मेरा डियर इलेक्ट्रोफिल इनसाइड द, इनसाइड या सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जीरो। दे नेवर, दे नेवर पास थ्रू एनी चार्ज्ड बॉडी within, within inside of it, within inside of it, and that is why, that is why electric field intensity, electric field intensity, याद रखेगा, at center of,
कंडक्टर इज जीरो। याद रखेगा, कभी भी बच्चा इनके ये खुद की जो इनकी याद रखेगा स्टेबल पोजीशन सेंटर में नहीं होती है। दे लव टू जो चार्ज पार्टिकल्स है, दे लव टू ऑन द पेरिफ्री, ये पेरिफ्री पे आते हैं, याद रखेगा ये पेरिफ्री पे आते हैं। एंड दैट इज व्हाई मेरा डियर इनसाइड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रोफील्ड इंटेंसिटी मतलब इनसाइड के सेंटर पे वो जीरो होती है। कोई बोलेगा क्यों, जब आप अंदर से चार्ज सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, बट इनका जो बच्चा याद रखेगा स्टेबल पोजीशन होती है, दे लव कम ऑन द सरफेस पेरिफेरी पे, दैट इज व्हाई इनसाइड आए द सेंटर आपके पास जीरो होता है। दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इनकी प्रॉपर्टीज। अब मेन जो क्वेश्चन आज का हमारे पास है दैट इज गॉसेस लॉ। मेन क्वेश्चन आपके पास जो है दैट इज गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, इट इज प्रूफ and deduction of Coulomb's law from Gauss's law, and it is three applications. Gauss's law के तीन एप्लीकेशंस। एक है पहला एप्लीकेशन, अगर गेस में आपको याद होगा जरा एप्लीकेशन देखते हैं गेस में क्या क्या लिखा था। तीन तीन ही तो सिलेबस में तीनों एप्लीकेशन करा देता हूं, जरा देखते हैं क्या क्या था। एक तो इन्फिनाइट क्या क्या है, इन्फिनाइट प्लेन शीट, थिन स्फेरिकल शेल, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इन्फिनाइट प्लेन शीट, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, थिन स्फेरिकल शेल। शबा इन्फिनाइट चलो मेरा डियर क्या क्या एप्लीकेशन है, अब यही तो हमारा मेन टॉपिक है। चलो मेरा डियर, चलो शाबाश। एक तो इन्फिनाइट, चलो याद रखेगा इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये पहला है। दूसरा थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट, इजी है, शाबाश। तीसरा एप्लीकेशन इसका थिन स्फेरिकल शेल। ये हमें तीन एप्लीकेशन गॉसेस लॉ में कवर करना और इसी के साथ गॉसेस लॉ में कंप्लीट हो जाएगा। चलो शाबाश 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 शाहजाद, हाउ इज माय डियर, हेलो सर, वालेकुम अस्सलाम डियर, हाउ इज यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चा इनमें से कोई भी 5 नंबर आ सकता है, बात सुन लेना। या तो इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रोफिल इंटेंसिटी का निकालना है, या तो थिन स्फेरिकल शेल, या तो इन्फिनाइट प्लेन शीट। पहले गॉसेस लॉ करा दूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बड़ा भी है। पहले मैं गॉसेस लॉ पढ़ाऊंगा, उसके बाद इतना ही नहीं, गॉसेस लॉ के बाद आप क्या कराएंगे सर, गॉसेस लॉ के बाद जो मैं कराऊंगा इसका प्रूफ, इसका डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, उसके बाद इसके तीन मेन एप्लीकेशन, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। नाउ सी how what we are going to do in the Gauss's law and how we are going to have the proof and everything. See my dear, if we talk about the statement of the Gauss's law, पहले अगर बात करेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ किसकी सर, गॉसेस लॉ की। अगर गॉसेस लॉ का पहले हम स्टेटमेंट चेक करेंगे, बात सुन लेना अच्छे से। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, मैंने क्लोज्ड सरफेस लिया, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, चाहे आपके पास एक सिलेंडर है, चाहे आपके पास एक शेल है, वट एवर माय डियर, यू आर गोइंग टू टेक क्लोज्ड सरफेस। पहला कंडीशन, आपको गॉसेस लॉ क्या बोलता है, आपको लेना पड़ेगा बच्चा एक क्लोज्ड सरफेस, आपको लेना पड़ेगा एक क्लोज्ड सरफेस। उसके बाद इस क्लोज सरफेस में मुझे चार्ज को एनक्लोज करना है, बंद करना है। मैंने बच्चा एक क्लोज सरफेस लिया, इसमें मैंने चार्ज क्यू को एनक्लोज किया। उसके बाद मेरा डियर अब होगा क्या मेरा डियर, हमें पता है जब बच्चा आपने इसके साथ चार्ज एनक्लोज किया, इस क्लोज सरफेस के साथ
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होने लगेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट कैन पास थ्रू द सरफेस। याद रखेगा, बॉडी के सरफेस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे तो उसका फ्लक्स होता है। जिस तरह बोलते हैं सर, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। सिमिलरली मेरा डियर, अगर आप किसी भी चार्जड पार्टिकल को एनक्लोज करते हैं किसी भी आपके पास क्लोज सरफेस में, इस क्लोज सरफेस के साथ होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। अगर मेरा डियर आपको बोलना पड़ेगा इस क्लोज सरफेस के साथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो गया, इसी पे तो हमारा गॉसेस लॉ है। इसी पे तो हमारा गॉसेस लॉ है बच्चा, याद रखेगा इस चीज को। सो मीन सर, गॉसेस लॉ की अगर बात करना चाहेंगे हम, सो बिल्कुल आसान वाली बात है। सो गॉसेस लॉ क्या बोलता है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा है सर। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, पहली चीज, पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन, फिर उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। पहला लेना पड़ेगा एक क्लोज्ड सरफेस, एंड इस क्लोज सरफेस को वो नाम भी देता है गॉशन सरफेस। इस क्लोज सरफेस को नाम भी देता है गॉशन सरफेस। इस क्लोज सरफेस में करना क्या है आपको बच्चा? एक चार्ज को एनक्लोज करना है। मीन इस क्लोज सरफेस में आपको एक चार्ज को एनक्लोज करना है, एनक्लोज बंद करना है। अब होगा क्या इसके करने से? मुझे पता है एक चार्ज पार्टिकल है द प्रॉपर्टी माय डियर टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन्स मेरा डियर, इसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। याद रखेगा, याद रखेगा। अगर मुझे बोलना है इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस क्लोज सरफेस के साथ कितना टोटल फ्लक्स लिंक होगा, इसी पे तो हमारा गॉसेस लॉ है। एंड गॉसेस लॉ बोलता है किसी भी क्लोज सरफेस में जब जब एक चार्ज को एनक्लोज करते हैं इस क्लोज सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है। एंड अगर वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, अगर वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसका? क्लोज सरफेस का, जिसने क्या? चार्ज को एनक्लोज किया। अगर कोई भी क्लोज सरफेस जब जब मेरा दिया एक चार्ज पार्टिकल को एनक्लोज करता है, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस का होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज। 1/epsilon times of charge enclosed, and that is why my dear q by epsilon, q1s are q divided by epsilon. Sir, we want to know that, my dear, be very clear. When according to the Gauss's law you want to calculate, my dear student, total electric flux, total electric flux किसका? एक क्लोज सरफेस का जिसने क्या? चार्जड पार्टिकल को एनक्लोज किया, वो हमेशा बराबर होता है, दैट इज गोइंग टू बी, माय डियर स्टूडेंट, 1/1 एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। एंड यहां पर चार्ज एनक्लोज्ड है क्यू, दैट इज व्हाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड जो होगा इस क्लोज सरफेस की वजह से जिसने खुद में एक चार्ज पार्टिकल क्यू को एनक्लोज किया, दैट विल बी 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू, दैट इज q/एप्सिलॉन। याद रखेगा इस चीज को। दिस इज जस्ट a statement of the this is just a statement of the Gauss's law. So the statement of Gauss's law is that, my dear student, I'm going to write according to the Gauss's law. याद रखेगा मेरा डियर। So according to Gauss's law, according to Gauss's law, याद रखेगा मेरा डियर। If we take if we take a closed surface and enclose charge in and enclose the charge in it, the total electric flux, the total electric flux linked with the surface
या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस, the total electric flux of the surface is equal to is equal to 1 by epsilon, याद रखेगा, 1 by epsilon times of charge enclosed by the surface. याद रखिएगा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ योर गॉसेस लॉ। कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस जब जब चार्ज एनक्लोज किया, उसके साथ जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, जिसको इसको नाम बोला जाता है गॉसियन सरफेस भी। और मैं ये भी बता सकता हूं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी आप बता सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस enclosing charge q is equal to 1 by epsilon times of is equal to 1 by epsilon times of charge enclosed by the surface. If q is charge enclosed, if q is charge enclosed, अगर q को लिया चार्ज एनक्लोज्ड, देयरफॉर टोटल electric flux will be 1 by epsilon times of q, that is going to be q by epsilon, वही हो गया ना, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। अगर q एप्सिलॉन है तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैथमेटिकली याद रखेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखेगा सर, इस तरह सर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ ई, ये हो गया क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एस मीन्स क्लोज्ड, इधर क्लोज सरफेस के सरफेस एरिया पे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, यही तो मेरा डियर इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, याद रखेगा। सो दिस इज माय डियर व्हाट यू कैन से, सर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, सर फाई ई, ये तो मतलब हो गया ना डियर मेरा, फाई ई इज इक्वल टू, अगर इस साइड लिखना चाहोगे इस साइड लिख देता हूं, अगर इस साइड लिखना चाहोगे इस साइड लिखता हूं, इस तरह ओआर, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं। चलो मेरा डियर, इधर टोटल फ्लक्स फाई ई, टोटल फ्लक्स लिंक टू द क्लोजर सरफेस दैट इज फाई ई, फाई को टोटल फ्लक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस क्लोज्ड, क्लोजर सरफेस का मतलब हो गया गोल, ई डॉट डी एस, एस मीन सरफेस इंटू बटा एप्सिलॉन, वही हो गया 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू। और हम ये भी लिख सकते हैं सर, अगर किसी भी क्लोजर सरफेस पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, वो होता है, याद रखेगा सर, इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल, एस को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट सरफेस, याद रखेगा। इफ ऐसे लिखेंगे आप, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखेगा जैसे आपकी मर्जी एग्जाम में आप लिखना चाहोगे आप, ये आप और एक डेफिनेशन लिख सकते हो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स of any closed surface, the total electric flux of any closed surface is given by, किस तरह निकालते हैं, याद रहेगा, is given by surface integral, L हो गया लाइन इंटीग्रल, is given by surface integral of that surface, किसी भी सरफेस पे, याद रखेगा जब आप सरफेस इंटीग्रल लगाते हो तो आपको उसका पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, विच इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ, दिस वन मोर डेफिनेशन, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दिस इज वन मोर डेफिनेशन। नीचे हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली,
वही मतलब हो गया सर क्या, इंटीग्रल ऑफ, याद रखेगा, इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल, याद रखेगा, एस एस सरफेस इंटीग्रल, एस सरफेस इंटीग्रल, ई गोल का मतलब हो गया क्लोज सरफेस पे, ई डॉट डी एस, याद रखेगा, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अगर ई डॉट डीएल करेंगे दैट इज लाइन इंटीग्रल, अगर ई डॉट डीवी करेंगे दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर ई डॉट डी एस करेंगे दैट इज सरफेस इंटीग्रल, अगर बी डॉट डीएल करेंगे दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर बी डॉट डी एस करेंगे दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर बी डॉट डीवी करेंगे दैट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो मैंने ऑलरेडी सिखा चुका था एक दफा आपको। चलो, this is only the statement of, this is only the statement of Gauss's law, दिस इज ओनली द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, याद रखेगा जब भी मैं गॉसेस लॉ इस्तेमाल करूंगा इस इक्वेशन को याद रख लेना, बस एक इक्वेशन को याद रखना, सर द इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ऑन ए क्लोज सरफेस, यही हो गया, द सरफेस एस मतलब हो गया सरफेस का इंटीग्रल लगाना है, सरफेस इंटीग्रल लगाना है किस पे, क्लोजर सरफेस पे, गोल का मतलब हो गया क्लोजर सरफेस पे, इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन, वायर 1 बटा एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू, वायर क्यू इज द चार्ज एनक्लोजर, याद रखेगा एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। शाबाश सर, जब मेरा डियर क्या ले लोगे, जब क्या लेंगे सर, क्या लेंगे सर, हमें लेना पड़ेगा ना क्या, एक क्लोज सरफेस, उसमें क्या एनक्लोज करना पड़ेगा, चार्जर पार्टिकल, फिर क्या होगा, इस क्लोज सरफेस जिसको ये नाम देता है गॉसियन सरफेस, इसके साथ लिंक हो जाएगा इलेक्ट्रोफ्लक्स, अगर टोटल इलेक्ट्रोफ्लक्स निकालना है इस क्लोज सरफेस का जिसने चार्ज को खुद में एनक्लोज किया है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। This is just statement. Now coming to proof. Proof of Gauss's law. जल्दी 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 फास्ट उतारो, शाबाश, जल्दी जल्दी, ग्रेट ग्रेट माय डियर स्टूडेंट्स, गुड गुड। शाबाश, जल्दी जल्दी उतारो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी उतार लिया, शाबाश। चलो क्या आ जाओ, शाबाश, गुड 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 गुड। अब इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। चलो मेरा डियर, आगे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, क्या करना है प्रूफ सर, क्या, टोटल फ्लक्स दैट इज फाई ई, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू क्या सर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोजर सरफेस ई डॉट डी एस, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ये हमें प्रूव करना है ना मेरा डियर। चलो हम देखो मेरा डियर, हम क्या करते हैं, मैं एक स्फीयर लेता हूं, बात सुन लेना अच्छे से, देखो इतना आसानी से कराऊंगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं एक स्फीयर लेता हूं, प्रूव करना ये, यही तो हो गया सर, किसी भी क्लोज सरफेस पे, किसी भी क्लोज सरफेस पे जब आप सरफेस इंटीग्रल लगाओगे उस किसका, टोटल फ्लक्स का, टोटल इलेक्ट्रोफ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, अगर कौन सा इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल उस पे लगाओगे दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज। ये हो गया एस मतलब हो गया सरफेस इंटीग्रल, गोल का मतलब हो गया लगाना है क्या, सरफेस इंटीग्रल लगाना है क्लोजर सरफेस पे, याद रखेगा सर वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज। मैं ले लूंगा एक स्फीयर, बात सुन लेना अच्छे से, मैंने एक स्फीयर लिया, ध्यान रखेगा, दिस इज अ स्फीयर, शाबाश, मैंने एक स्फीयर लिया, ध्यान 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 मेरी ओर, मैंने एक स्फीयर लिया, शाबाश मेरा जगह। अब स्फीयर में कर क्या रहे हैं सर आप,
बात सुन लेना अच्छे से। इस स्फीयर में कर क्या रहा हूं मैं, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्फीयर में मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट को नाम रखा मैंने लेट। इस सरफेस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया था एस, इसमें मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इसको मैं नाम रखता हूं डीएस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मेरा जो सिंपल भाषा में, शाबाश, स्मॉल एलिमेंट नाम रखा डीएस। ठीक है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, इस स्फीयर का रेडियस है ये स्फीयर का रेडियस आर, ये इसका सेंटर ओ। ठीक है मेरा आइडिया। और उसके बाद जिस डायरेक्शन में इस स्मॉल एलिमेंट का जिस डायरेक्शन में, इधर इधर आपके पास एरिया वेक्टर लाई कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एज वेल एज एरिया वेक्टर लाई इन द सेम डायरेक्शन। देखो, एरिया स्केलर क्वांटिटी भी है, वेक्टर भी है। जब एरिया किसी कमरे का आप निकालते हो तभी आपके पास स्केलर है, आप मैग्नीट्यूड निकालते हो। जब आप एरिया को आप डायरेक्शन देते हो, एरिया वेक्टर को, दैट टाइम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहां पर ले लेंगे एक स्मॉल एन, इट इज द यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर, इसको नाम रखेंगे एन कैप, याद रखेगा। हम क्या करेंगे सर, कंसिडर, बिल्कुल आसान। मैंने एक स्फीयर लिया, कंसिडर ए स्फीयर, आसान भाषा में जो आप कभी भूलेंगे नहीं। कंसिडर स्फीयर, शाबाश, कंसिडर ए स्फीयर विथ सेंटर ओ एंड रेडियस जिसकी है आर। ठीक है मेरा आइडिया। एंड लेट, इसके अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा क्यू, एंड लेट क्यू बी, शाबाश, क्यू बी आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, जिसको हमने एनक्लोज किया एट द सेंटर। क्योंकि गॉसेस लॉ बोलता है एक चार्ज पार्टिकल को एनक्लोज करना पड़ेगा। अगर कुछ भी चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ तो मेरा डियर आपका फ्लक्स जीरो होगा, याद रखेगा। जब चार्ज पार्टिकल है तभी मेरा डियर इलेक्ट्रोफ्लक्सनिक होगा, तब जाके आप निकाल सकते हो। ठीक है मेरा डियर, मैंने एक चार्ज पार्टिकल क्यू को एनक्लोज किया एट द सेंटर, एंड ds b it is small element of dsb it is small element of किसका मेरा डियर, सरफेस एरिया। एंड ds एंड एरिया वेक्टर, ds एंड e एरिया वेक्टर लाई, याद रखेगा। एंड dsb द क्या, इट इज सरफेस एरिया वेक्टर, एंड dsb it is सरफेस एरिया वेक्टर, एंड और क्या लिया, एंड ई बी इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस ये तो कहानी हो गई जो हमें एग्जाम में पहले इसको लिखना है, बिल्कुल आसान। चलो चलो चलो, मगर ये ई जो है ना, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका सेम रहने वाला है, याद रखिएगा मेरा डियर, एज पर गॉसेस लॉ। चलो मेरा डियर याद रखेगा। अब ध्यान, यहां तक तो बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल वाली बात हो गई। सर आपने क्या क्या लिया, गॉसेस लॉ को प्रूव करने के लिए मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर का रेडियस लिया आर, एंड स्फीयर में मैंने चार्ज को एनक्लोज किया, क्योंकि तब तक एक क्लोज सरफेस लेना जरूरी है। एंड इसी स्फीयर को हम दूसरा नाम देते भी है गॉसियन सरफेस, क्योंकि यही स्फीयर तो क्लोजर सरफेस है, इसमें चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया ds, एंड इस ds का एरिया वेक्टर ds है, और e जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर e है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड मेरा डियर यहां पर याद रखेगा, e जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हर जगह आपका पास सेम रहने वाला है, क्योंकि गॉसियन सरफेस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका सेम रहता है और रेडियली आउटवर्ड्स, याद रखेगा मेरा डियर। चलो यहां तक तो बिल्कुल आसान हो गया, शाबाश शाबाश, क्लियर क्लियर क्लियर। एज पर द कूलम्ब्स लॉ, याद रखेगा मेरा डियर, एज पर कूलम्ब्स लॉ, सर क्या हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
एज पर कूलम्ब्स लॉ, याद रखेगा, एज पर कूलम्ब्स लॉ। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर कूलम्ब्स लॉ, याद रखेगा। या हम लिखेंगे एज पर कूलम्ब्स लॉ, क्यों लिखना है, सीधे लिखेंगे एज electric field intensity, as electric field intensity at any point, as electric field intensity at any point due to point charge, as electric field intensity at any point, shabash mera diya, as electric field intensity, as electric field intensity at any point due to किसकी वजह से, point charge की वजह से, ड्यू टू, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, किसके बराबर होता है, बोलो अकल के दुश्मनों, बोलो ना मेरा डियर। सर कितना होता है, कितना होता है जिगर मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना कितना बोलो शाबाश, जल्दी जल्दी बोलेंगे सारे। सर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बोलो ना मेरा डियर। सर सबको पता है E is equal to electric field intensity at any point charge 1 by 4 pi epsilon, सबको पता है Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये तो पता ही होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय 1 by 4 pi epsilon को K बोलते, K भी बोलते हैं, K Q by R square, one of the favorite equation. Electric field intensity due to point charge at any point is given K Q by R square. Sir, K is also 1 by 4 pi epsilon, इसलिए लिखते हैं 1 by 4 pi epsilon Q by R square. और टू गिव द डायरेक्शन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आर कैप से, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, याद रखिएगा मेरा डियर। सिनिस मेरा डियर ध्यान रखिएगा। सर एज सर चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट, थ्रू स्मॉल एलिमेंट, मैं देखूंगा पहले स्मॉल एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा थ्रू स्मॉल एलिमेंट डीएस, क्योंकि गॉसेस लॉ बोलता है जब आप एक क्लोज्ड सरफेस लोगे उसमें चार्ज एनक्लोज होगा। कॉमन सेंस है मेरा डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली वो इसके इस क्लोज्ड सरफेस के सरफेस एरिया से पास होंगे। जितने आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसका फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने पास होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मेरा डियर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है, उसी पे तो हमारे पास गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ बोलता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, मुझे तो टोटल पता नहीं, मैं पहले स्मॉल का निकालूंगा, स्मॉल को बाद में मेरा डियर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, मुझे टोटल मिल जाएगा। दैट इज व्हाई सर स्मॉल एलिमेंट जो आपने डीएस लिया इसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्मॉल एलिमेंट जो आपने डीएस लिया। So electric flux passing through the small element ds is given by सर किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, is given by सबको पता है स्मॉल एल, अगर टोटल फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट एक को सबको पता है E डॉट एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एस। मगर मेरा डियर स्मॉल लेते हैं क्योंकि स्मॉल का है तो ये बनेगा डी फाई, और ई डॉट स्मॉल एरिया तो डी एस बनेगा ये, तो इसीलिए लिखूंगा मैं डी फाई इज इक्वल टू आपके लिए शाबाश ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। डियर फोर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल, ई का वैल्यू डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने अभी डाला, ई का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई, जरा सबस्टिट्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ ई करो, ई का वैल्यू आया 1 by 4 pi epsilon क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर कैप और डॉट है डीएस, ध्यान रखिएगा मेरा डियर। चलो एज एन कैप यूनिट वेक्टर जो इसका डायरेक्शन देता है, एज एन कैप बी नॉर्मल कंपोनेंट, बी नॉर्मल कंपोनेंट, बी नॉर्मल कंपोनेंट टू डीएस,
याद रखिएगा। जरा मुझे बता दो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, सबने पढ़ा है। यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर डीएस डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। डीएस इज द गिवन वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर जब भी निकालते हैं ना, इट इज गिवन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इट इज डीएस इज द गिवन वेक्टर एंड डीएस खाली इसका मैग्नीट्यूड है। डीएस इसका खाली मैग्नीट्यूड है। जरा डीएस का वैल्यू क्या आएगा, डीएस का वैल्यू क्या आएगा, डीएस का वैल्यू आएगा एन कैप डी एस। जरा डीएस का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो। सो डी फाई ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा मेरा, आर कैप ऐसे, आर कैप ऐसे, डॉट डीएस की जगह क्या डालेंगे, डीएस की जगह क्या लिखूंगा मैं, डीएस की जगह क्या लिखेंगे, एन डी एस, एन कैप डीएस, एन कैप डीएस। एंड ध्यान मेरी ओर, आर कैप और एन कैप जो है ये दोनों यूनिट वेक्टर है सर। इनका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मेरा डियर याद रखेगा, इनके बीच में एंगल बनेगा जीरो, ये बनेगा आर, इधर इधर जब डॉट को रिमूव करते हैं ना, मेरे इसको डिटेल में नहीं दिखा रहा हूं सर, जब आर कैप और ये डॉट एन कैप जब डॉट को रिमूव करते हैं तो आपके बीच में आता है कॉस, ये बनेगा आर एन कॉस ऑफ थीटा। सिर्फ आर कैप और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल जीरो आएगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं इनके बीच में एंगल जीरो होता है। कॉस जीरो वन एंड वन इंटू एनीथिंग मेरा डियर याद बता दो ना, कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, वन इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज, याद रखे, क्योंकि आर कैप भी वन ही है यूनिट वेक्टर, एन कैप भी वन ही है, इनके बीच में एंगल जीरो, कॉस जीरो भी वन है, आर कैप भी वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, एन कैप का भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वन, सो आर का भी मैग्नीट्यूड वन, एन का, और एंगल इनके बीच में जीरो, दैट इज वन, वन वन, ये सारा वन ही बन जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो मैं सीधे लिखूंगा एज आर कैप इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू वन, एंड आर याद रखिएगा, आर कैप एन कैप कॉस ऑफ थीटा वो आएगा वन, क्योंकि कॉस जीरो इनके बीच में एंगल जीरो है। शाबाश, थीटा इनके बीच में जीरो है, कॉस जीरो वन, आर कैप भी वन, एन कैप भी वन, क्योंकि मैग्नीट्यूड वन होता है। दियर फोर डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू डीएस। ये हो गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, याद रखेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल इंटीग्रेट करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल, इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही तो बराबर होना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ। इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जरा कर लो मेरा इंटीग्रेशन दोनों साइड से, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्या है मेरा डियर, क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ में क्या है डीएस। शाबाश सर, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, डी जेड का होता है जेड, डी फाई ई का आएगा फाई ई, डी वाई का होता है वाई, डीएस का होता है एस, एंड डी फाई का आएगा फाई ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन निकालेंगे बाहर, क्यू भी निकालेंगे बाहर, आर स्क्वायर भी निकालेंगे बाहर, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, एंड सर ये बनेगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन हो गया एस, डीएस का इंटीग्रेशन हो गया एस, डीएस का इंटीग्रेशन हो गया एस, डीएस का इंटीग्रेशन है एस, मींस डीएस को आपने एस बनाया। व्हाट इज द एस, एस इज सरफेस एरिया, एस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपने स्मॉल एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट बनाया, कैसे बनाया, इंटीग्रेट किया। पहले आपने देखा स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स कितना लिंक हुआ, आपने उसे इंटीग्रेट किया, आपका पूरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस पूरे क्लोज सरफेस का जिसने चार्ज एनक्लोज क्यू किया है। शाबाश सर, एस सरफेस एरिया एस होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर फाई ई इज इक्वल 1 बाय, क्योंकि क्लोज सरफेस हमने लिया है स्फीयर, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू एस की जगह लिखेगा 4 पाई आर स्क्वायर, यह आएगा
फोर फोर कैंसल, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, दैट इज वाई टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, हेंस प्रूव्ड। यही तो बोल रहा था मैं, यही तो गॉसेस लॉ का प्रूफ है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज इज इक्वल टू माय डियर सर 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। याद रखेगा मेरा जिगर। शाबाश, मजा आ गया सर, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, फिर स्मॉल फ्लक्स डी फाई वो होता है ई डॉट डी एस, ई का वैल्यू डालो, फिर इंटीग्रेशन कर लो, बस बिल्कुल कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी। क्या बात, कोई ऐसा भी करेगा ना सर, इधर इधर शॉर्टकट तरीका बताओ ना सर, इधर शॉर्टकट, शॉर्टकट एग्जाम में जिसको शॉर्टकट करना है वो करेगा सीधे। देखो शॉर्टकट प्रूव करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट, शॉर्टकट करना चाहोगे ना, देख इधर मैं लिखूंगा, बात सुनिए, शॉर्टकट सुन लेना, स्विफर उफर ले लेना, स्विफर ले लेना, वो तो पता ही है। शाबाश, शॉर्टकट कैसे लिखोगे, डायग्राम बना के, डायग्राम बना के शॉर्टकट दिखा रहा हूं। आप लिखना सीधे एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्ट शॉर्टकट में, शॉर्टकट अगर ये करोगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, ये शॉर्टकट दिखा रहा हूं जिसको ये कर सकता है। शाबाश, ई इज इक्वल टू शाबाश 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, ये को सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। शॉर्टकट में बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ds, ds is given by, सिंपल शॉर्टकट में सर दैट इज ds, उसका फ्लक्स स्मॉल एलिमेंट का डी फाई ई, डी फाई मीन्स स्मॉल, फाई मीन्स टोटल फ्लक्स, डी फाई मीन्स स्मॉल, छोटा सा। शाबाश, छोटा छोटा राही है, छोटा मोटा बेचारे का, उसका भी फ्लक्स आएगा डी फाई मीन्स स्मॉल, एक्स मीन्स बड़ा, डी एक्स मीन्स स्मॉल, डब्ल्यू मीन्स बड़ा, डी डब्ल्यू मीन्स स्मॉल। ठीक है मेरा डियर, स्मॉल एलिमेंट है तो फ्लक्स भी स्मॉल है, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आएगा, वही आना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन एज पर द गॉसेस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल enclosed in a closed surface is always equal to 1/epsilon times of charge enclosed। ठीक है मेरा डियर, डी फाई इज इक्वल टू, शाबाश शाबाश शाबाश, सीधे लिखेंगे ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। सर ई का वैल्यू एस, सर वी नो दैट अगर डॉट होता है बीच में, कॉस को, डॉट को रिमूव करते हैं, कॉस लाते हैं, मैं लिखूंगा सीधे शॉर्टकट में, शॉर्टकट में डी फाई ई इज इक्वल, शाबाश, डॉट को रिमूव कर लो, दैट इज ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, एज ई एन डी एस। सर ई एन डी एस लाई इन सेम डायरेक्शन, लाई इन सेम डायरेक्शन, इनके बीच में अगर सेम डायरेक्शन में, सो थीटा इनके बीच में जीरो आएगा, एंड कॉस जीरो होता है वन, कॉस जीरो होता है वन, देयरफॉर डी फाई ई इज इक्वल टू EDS, EDS, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई, सबस्टिट्यूट ई, जल्दी जल्दी सबस्टिट्यूट ई वैल्यू, शाबाश, डी फाई ई इज इक्वल, शॉर्टकट दिखा रहा हूं, ई का वैल्यू 1/एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर ds टू फाइंड टोटल फ्लक्स, टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एग्जाम में आप ये भी कर सकते हैं, टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ई भी लाई सेम डायरेक्शन में कर रहा है, डीएस भी, देखो ना मेरा डियर, मैंने दिखा दिया था, देखो ई और डीएस, ई और डीएस, देखो मेरा डियर, ई और डीएस, ई और डीएस, ई और डीएस, देखो देखो डायग्राम जो बनाया, ई और डीएस, ई और डीएस एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, देखो ना मेरा डियर, ई और डीएस, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज एरिया वेक्टर दोनों लाई कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, उनके बीच में एंगल होता है जीरो। ये मैंने आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं, शाबाश। अगर जीरो है तो आपके पास ये बनेगा कॉस जीरो हो गया वन, तो डी फाई बन गया एडीएस, ई का वैल्यू वैल्यू डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अंदर तो पॉइंट चार्ज आपने एनक्लोज किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे होती है
1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, ई का वैल्यू डाला और साथ में डीएस, टोटल निकालेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा सर क्या, शाबाश बिल्कुल आसान, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, शाबाश मेरा डियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर डीएस, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई ई, शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर, क्यू बी बाहर, आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो ये बनेगा फाई ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर ऐसी, और डीएस का इंटीग्रेशन होता है एस, एस मीन सरफेस एरिया, सर स्मॉल को आपने बड़ा बनाया, स्मॉल को आपने बड़ा एस मीन सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, वो कौन है, स्फीयर क्लोजर सरफेस, सो उसका होता है फाई ई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, वही हो गया 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू। दिस इज इन, आधा पेज भी नहीं है, ये भी आप कर सकते हो। ओ जल्दी जल्दी, मजा मजा, मजा मजा, ओके कर लो जैसे मर्जी मेरा जिगर, है ना, सही मेरा जिगर, ये हो गया गॉसेस लॉ का प्रूफ, ये हो गया गॉसेस लॉ का प्रूफ। अब चलते हैं मेरा डियर, ये गॉसेस लॉ का प्रूफ करा दिया ना, अब आपकी मर्जी जैसे करोगे। अब डिडक्शन ऑफ, ये इसका शॉर्टकट है, कोई करना चाहेगा, इसको लिखता हूं, शॉर्टकट, वेट अ सेकेंड, इसको आप लिख भी सकते हो शॉर्टकट, आप कर सकते हो एज यू विश, एज यू विश, शॉर्टकट कर सकते हो, कोई ये भी कर सकता है, ओ आर और इधर लगा देता हूं मैं, ओ आर और, वेट अ सेकेंड, कोई और भी कर सकता है, चलो मेरा डियर, शाबाश शाबाश, ये हो गया गॉसेस लॉ। अब करते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ, चलो मेरा जिगर, शाबाश, इज इट क्लियर टू दिस, जल्दी जल्दी लेट मी द चैट बॉक्स वेरी फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए मुझे, जल्दी लेट मी द चैट बॉक्स एवरीवन, जल्दी जल्दी फास्ट, नेक्स्ट हमारे पास है, जल्दी जल्दी मेरा जिगर, मुझे जल्दी बता दीजिए, लेट मी द चैट बॉक्स वेरी फास्ट, शाबाश मेरा डियर, नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन ऑफ Coulomb's law from Gauss's law। अब कूलम्ब्स लॉ को हम गॉसेस लॉ से निकालेंगे, चलो मेरा जगह जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ पार्ट है, इसी के साथ है, चलो मेरा जगह आ जाए जल्दी जल्दी, शाबाश, ये आई थिंक क्लियर, जल्दी जल्दी मुझे बता दो, शाबाश, फास्ट फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी मेरा जिगर, शाबाश। अब करते हैं यही डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ, चलो आ जाए, शाबाश जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, शाबाश, इस पे कहाँ निकलेगा ये, चलो आ जाए डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ, चलो क्लियर, जल्दी जल्दी फास्ट, आ जाए। अब उसके बाद इसके 3 एप्लीकेशन करने हैं, चलो इधर क्लियर अप टू दे, जल्दी लेट मी द चैट बॉक्स विद द फाइल, जल्दी 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 फास्ट, लेट मी द चैट बॉक्स, वाओ वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शाबाश, मजा आ रहा है ना, जल्दी जल्दी बताओ ना चैट बॉक्स में, शाबाश जल्दी 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 बताओ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ, दोनों तरीके बता रहा हूँ, चलो जैसा आपको मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, शाबाश, जल्दी जल्दी बता दीजिए ना, शाबाश शाबाश, जल्दी मेरा जिगर, शाबाश, आगे मुंह करें हम, आगे मुंह करें, यस सर, क्लियर 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 क्लियर, ओके। अब हमें करना है डिडक्शन ऑफ डिडक्शन ऑफ किसकी मेरा डियर, डिडक्शन ऑफ कोलंबस लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ, ब्रेक दो, अच्छा ब्रेक चाहिए, अच्छा फिर कल यहां से कंटिन्यू करते हैं,
मुझे लगता है फिर कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन, और कल इसको खत्म कर देते हैं फिर। अगर ब्रेक चाहिए तो फिर मैं बोलता हूँ फिर इसको, ठीक है ना, कल यहाँ से कर देते हैं फिर, कोई मसला। आज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, गॉसेस लॉ पढ़ा, गॉसेस लॉ का प्रूफ किया। ठीक है, मुझे लगता है ये करते हैं यहाँ से, यहाँ तक तो खत्म कर लेते हैं। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ, बिल्कुल आसान है। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ कर देते हैं, ठीक है ना। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ कर देते हैं, फिर एप्लीकेशन कर देते हैं, या चलो कल ही कर देते हैं, चलो कल यहाँ से कैरी कर देते हैं मेरा जिगर, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना मेरा जिगर, कल यहाँ से कर देते हैं। सोफी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हम नो सर। मैं आज एक्चुअली थका हुआ, तो एक्चुअली मैं गया था आज, थोड़ा आउटिंग करने गए थे। नो सर, नो सर, आधे बोरे नहीं नहीं, करा दो सर, ये भी खत्म। सर एग्जाम को अब कम ही टाइम है, पीटी का प्रिपरेशन। ओके ओके सर, सर नो सर, अब आज ही, आज ही, चलो आज ही करना है। चलो आ जाओ, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ गॉस लॉ कर देते हैं, चलो आ जाओ, चलो करा देते हैं, आ जाओ। चलो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, आ जाओ जल्दी जल्दी अब, चलो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ, डिडक्शन करते हैं। देखिए थे मेरे, मैंने एक स्फीयर लिया, बात सुनिए मेरी ओर। अब डिडक्शन ऑफ कूलम्ब लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। मैंने एक सर क्लोज्ड स्फीयर लिया, जिसको हम दूसरा नाम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है मेरा डियर। अब सुन लेना अच्छे से। मैंने एक स्फीयर लिया जिसको मैं नाम दूंगा एक गॉसियन सरफेस, ठीक है मेरा डियर। इसमें मैंने इसमें मैंने एक चार्ज, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को एनक्लोज किया। इस स्फीयर में से मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट है, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट है, जिसको नाम रखूंगा मैं डीएस, बात सुनिए ना मेरी ओर। एंड ये आपके पास रेडियस आपके पास आर है, ठीक है मेरा डियर। एंड यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, दैट इज पी, याद रखेगा। यहाँ पर आपके पास पॉइंट पी है, बात सुनिए मेरी ओर। शाबाश, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट पी लिया मैंने, ठीक है मेरा डियर, बात सुन लेना अच्छे से, शाबाश। आपने एक स्फीयर लिया, ये स्फीयर आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस, जिसमें मैंने एक चार्ज पार्टिकल को एनक्लोज किया, गॉसियन सरफेस है, ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, चार्ज पार्टिकल क्यू, बात सुन लेना अच्छे से। एंड मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया, इसका कितना मेरा डियर, डी एस, बात सुन लेना अच्छे से। एंड इस ये स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट है, इधर इधर इधर, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड, इसको कलर भी कर देते हैं हम। स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट को मैं थोड़ा सा कलर मार देता हूँ, वेट अ सेकेंड। इसको मैंने कलर किया स्मॉल एलिमेंट को, ठीक है। ये इसका रेडियस है यहाँ तक, यहाँ पर मैंने पॉइंट एक सिलेक्ट किया, दैट इज पी, दिस इज स्मॉल एलिमेंट डीएस, ठीक है मेरा डियर, स्मॉल एलिमेंट डीएस, क्लियर, शाबाश। अब इस डीएस का इलेक्ट्रोफील्ड वेक्टर, इस डीएस का इलेक्ट्रोफील्ड वेक्टर एज वेल एज एरिया वेक्टर, वो दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, ठीक है मेरा डियर। एंड यहाँ पर सेंटर ओ पे मैंने चार्ज पार्टिकल को एनक्लोज किया, ठीक है मेरा डियर, बिल्कुल आसान, शाबाश शाबाश शाबाश, क्लियर 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 क्लियर, शाबाश सर, मैंने ले लिया, ले लिया, बिल्कुल आसान, चलो मेरा जिगर, शाबाश, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व, शाबाश, क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल आसान, ठीक है ना मेरा डियर, आ जाओ। सर आप ध्यान रखिएगा मेरा जिगर, बात सुन लेना अच्छे से, इसको मैं थोड़ा सा ओवर एनक्लोज कर देता हूँ। ये सरफेस अच्छे से बनाई मैंने, इसको कलर इस तरह करते हैं, वेट अ सेकेंड, इसको अच्छा सा कलर मारते हैं। चलो रख लो ऐसे, अब डबल कलरिंग क्यों करनी है, चलो सिंगल कलर करते हैं। स्फीयर लिया, जिसमें आपने स्मॉल एलिमेंट लिया डीएस, इसमें मेरा जिगर मैंने क्या लिया, शाबाश, स्मॉल एलिमेंट, इसको मैंने डीएस लिया, शाबाश। उसके बाद चार्ज एंड क्लोज, बिल्कुल आसान। और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों सेम डायरेक्शन में, चलो मेरा मैं लिखेंगे,
कंसिडर कंसिडर ए स्फीयर, जल्दी 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 करते हैं। जो आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस भी आप बोल सकते हो। शाबाश। उसके बाद हैविंग सेंटर, हैविंग सेंटर ओ, इसके पास सेंटर ओ है, ठीक है। एंड लेट क्यू बी चार्ज, लेट क्यू बी चार्ज एनक्लोज्ड एट इट सेंटर। शाबाश, चार्ज एनक्लोज किया क्यू एट इट सेंटर। let ds be it is small element of small element of surface area, small element of surface area, ठीक है। and p be the point, p लिया, and let p be the point, p be the point कहां पर लिया, on the sphere, on the sphere at a distance of r, कितना दूर है वो, at a distance of r from the center। चलिए मेरा बिल्कुल आसान। एंड ds एंड eb सरफेस, अभी की तरह बराबर वही है मेरा जिगर, जो अभी कहानियां करते आ रहे हैं। सरफेस एरिया वेक्टर एंड eb इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, एंड eb एंड ds बीटस, ऐसे लिखो इधर, ds बीटस, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, ds बीटस, बीटस सरफेस एरिया वेक्टर एंड ई बीटस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। शिवा ये तो बिल्कुल आसान हो गया। और याद रखना, एंड विच इज रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, विच इज रेडियली, सेम तो होता है हर जगह, इट इज विच इज रेडियली आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स के साथ साथ याद रखना, बिल्कुल आसान है, विच इज रेडियली आउटवर्ड्स, और क्या होता है, सेम भी होता है, ये बात याद रखना। अच्छा, विच इज रेडियली आउटवर्ड्स एंड सेम इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी सेम होता है हर जगह। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस पे ना, क्लोज सरफेस जिससे आप चार्ज को एनक्लोज करोगे, हर जगह सेम होगा, दैट्स इट माय डियर। बट एज पर, बिल्कुल जल्दी जल्दी, एज पर गॉसेस लॉ, बिल्कुल आसान, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सर गॉसेस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड, इधर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, यही तो है मेरा डियर। गॉसेस लॉ तो ये बोलता है टोटल फ्लक्स, अगर सर ई डॉट डी एस निकालेंगे, टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, मगर कौन सा, सरफेस इंटीग्रल। सर अगर टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, उसका इंटीग्रल करोगे, वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि जब भी आप, इसी का मतलब होता है टोटल फ्लक्स, दिस इज द टोटल फ्लक्स, दिस इज द टोटल फ्लक्स। सर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जब क्लोज सरफेस पे करोगे, गोल का मतलब क्लोज सरफेस, एस मतलब सरफेस इंटीग्रल, ई अगर ई डॉट डीएल करोगे दैट इज लाइन इंटीग्रल, अगर ई डॉट डी वी करोगे दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। शाबाश, याद रखेगा, अगर गोल डालेंगे तो क्लोज सरफेस पे, अगर आप क्लोज सरफेस पे सर क्या करोगे, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस मीन, याद रखें मेरा डियर, सर एस मीन आगे, एस का मतलब ये होता है सरफेस, आगे इंटीग्रल, गोल का मतलब क्लोज सरफेस पे, सरफेस इंटीग्रल आप लगा रहे हो एक क्लोज सरफेस के, दैट मीन्स एक क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एनक्लोजिंग द चार्ज क्यू, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन, वही हो गया ना, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू, वही हो गया, क्यू वंस आर क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन। या शॉर्टकट में लिखेगा total electric flux integral of E dot ds is equal to q by epsilon, this is a statement, mathematical statement of आपके पास गॉसेस लॉ का। चलो मेरा डियर, मैं लिखूंगा which implies, अगर डॉट को रिमूव करेंगे, that is E d s cos of theta is equal to q by epsilon, डॉट को रिमूव करने के बदले cos आएगा, डॉट के रिमूव के बदले आएगा cos, as electric field intensity
एंड एरिया वेक्टर लाई इन सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं, सो थीटा बिटवीन देम इज जीरो, उनके बीच में एंगल जीरो होता है। ये तो सबको पता है। अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं, देखो जिस डायरेक्शन में आपके पास ई है, डीएस है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में मैंने कौन है मेरा रेडिया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं, उनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। बस गॉसेस लॉ का उठाना है, वैल्यू डालते जाएगा, विच इंप्लाइज मेरा डियर क्या बन जाएगा सर, विच इज इक्वल टू, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ शबाश ई डी एस कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो वन होता है क्योंकि ई एंड डी एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। जब डॉट को रिमूव करते हैं तो कॉस आता है, बट ई एंड डी एस सेमी डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, के बीच में एंगल जीरो होता है। जब भी दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं, एंगल उनके बीच में जीरो। अगर अपोजिट होते हैं तो 180 होता है। शायद इनको बोलते भी है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है मेरा डियर। ई डॉट डी एस कॉस जीरो होता है 1, ये तो सबको पता है। तो मेरे पास बचेगा विच इंप्लाइज माय डियर, क्या बन जाएगा देखो ना सर, ये बनेगा ई, इधर इधर ई इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ई को मैं बाहर निकालूंगा, ई को बाहर निकालो, अंदर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। एंड सबको पता है ई इंटू डी एस का मतलब हो गया एस, एस मीनस सरफेस एरिया, एस मीनस सरफेस एरिया मीनस डी एस को आपने एस बनाया, वायर एस इज, where S is surface area of sphere, that is a closed surface, किसके बराबर होता है, 4 पाई r स्क्वायर। आपने ds को s बनाया, वही ना बार बार, शाबाश। सो हमारे पास बनेगा देयर फोर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। तो ये बन जाएगा, बात सुने मेरी और अच्छे से अच्छे से, ई इज इक्वल टू याद रखेगा, ई इज इक्वल शाबाश क्यू डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर, नीचे जाएगा एप्सिलॉन भी नीचे, बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। 4 पाई भी नीचे, r स्क्वायर भी नीचे, और एप्सिलॉन ऑलरेडी नीचे है। तो इतना ई आपके पास वैल्यू आ गया, इतना ई आपके पास वैल्यू आ गया, इतना आपके पास ई का वैल्यू आ गया, इतना वैल्यू आपके पास ई का आ गया, ठीक है। आप ध्यान मेरी ओर, इफ वी कंसिडर, याद रखेगा, याद रखेगा, कोलंबस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकाल रहे हो, आपको पता है अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये Q2 है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R है। अकॉर्डिंग टू द कोलंबस लॉ, अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालना है, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये तो सबको पता है। सिमिलरली मेरे पास ऑलरेडी एक चार्ज पॉइंट चार्ज तो अंदर है, जिसको मैंने एनक्लोज करके रखा था अंदर सेंटर पे। अब मुझे और एक चाहिए, कोलंबस लॉ, क्योंकि कोलंबस लॉ बोलता है जब आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होंगे, इफ वी कंसिडर, इसीलिए मेरा डियर, इफ वी कंसिडर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज Q0 रखा नाम, एट शाबाश पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे, पॉइंट पे देगा जिगर, यहां पर है पॉइंट पी, ध्यान ध्यान मेरा जिगर, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे मैं और एक चार्ज पार्टिकल रखता हूं जिसको नाम रखा Q0। अब बन गए ना दो, और इनके बीच में ये जो रेडियस था, ये रेडियस जो सर्कल का था, वो इनका डिस्टेंस बन गया R। याद रखेगा मेरा डियर, याद रखेगा, याद रखेगा, याद रखेगा इस चीज को, शाबाश मेरा जिगर, शाबाश 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 सर, बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए इस चीज को। चलो मेरा डियर, अब क्यू लिया, क्यू लिया, क्यू लिया, Q0 लिया वहां पर, ठीक है। हमें पता है डियर फोर, सर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 विल बी, सबको पता है सर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे सर कितना होता है, सर हमने पढ़ा है सर 1000 बार। कोई भी किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, उस पे
इलेक्ट्रोफोर्स लगता है क्यूई, क्यूई क्यू टाइम्स ऑफ ई, ये तो सबको पता है। इलेक्ट्रोफोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगता है क्यू टाइम्स ई, किसी के इलेक्ट्रोफील्ड में अगर जाता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स तो सबको पता है, दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये तो सबको याद होता है। सर इलेक्ट्रोफोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल किसी के इलेक्ट्रोफील्ड में जब लगता है, दैट इज क्यू ई, तो यहां पर आएगा क्यू इंटू, मगर क्यू कौन है, क्यू नॉट, क्यू नॉट ई। सबस्टिट्यूट, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई, ऊपर मैंने ई का पहले पहले ही वैल्यू निकाला, इसको नाम रखो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, वी गेट, सो एफ आएगा इज इक्वल क्यू नॉट ऐसे इनटू ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, वही हो गया ना। एफ इज इक्वल टू ला 1/4 पाई एप्सिलॉन आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन आगे, अंदर बच गया क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यही तो है ना कूलम्ब्स लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां पर क्यू वन के बदले है क्यू नॉट, और क्यू टू के बदले है क्यू, और डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज आर, जो इनके बीच में रेडियस था, आर इनके बीच में रेडियस था, यही तो इनके बीच में डिस्टेंस था क्यू और क्यू नॉट के बीच में। एंड सबसे बड़ी बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। so force is force is proportional directly proportional to product of magnitude of charges, product of directly proportional to product of magnitude of charges, and inversely proportional to square of distance between them, जो उनकी रेडियस थी, square of distance between them. So deduction of Gauss, so hence Coulomb's law is, hence Coulomb's law deduced is deduced from Gauss's law, बिल्कुल आसान। गॉसेस लॉ की सर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, बिल्कुल आसान है सर। ई और डी एस देखो ना कितना आसान है सर। गॉसेस लॉ का क्या बोलता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, डॉट को रिमूव कर लो, अंदर क्या बचेगा, ई डी एस कॉस थीटा। ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस उनके बीच में एंगल जीरो आएगा, कॉस जीरो वन, ई को बाहर निकाल, अंदर रहेगा इंटीग्रल ऑफ डी एस, डी एस का इंटीग्रेशन एस, एस मीनस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ई का वैल्यू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर लो, ये बनेगा क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। एज वी नो दैट अगर गॉसेस लॉ प्रूव कर रहे हैं, मुझे और एक चार्ज, अगर गॉसेस लॉ से आपके पास कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लिया, क्योंकि गॉसेस लॉ बोलता है जब दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है, एक तो ऑलरेडी तेरा अंदर था जो आपने इसमें रखा था, किसमें मेरा डियर, क्लोजर सरफेस में, मैंने और एक लिया क्यू नॉट जो मैंने पी पे रखा, इनके बीच में डिस्टेंस है आर जो ऑलरेडी रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है मेरा डियर। अब अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, कूलम्ब्स लॉ, जब भी आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, magnitude of product of charge is inversely proportional to the square of distance between them। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल मैंने क्यू नॉट लिया एट पॉइंट पी, अब ये इलेक्ट्रोफील्ड के रीजन में सर, इस पे इलेक्ट्रोफोर्स कितना लागू होगा, दैट इज क्यू नॉट ई, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोफोर्स लागू होता है क्यू ई, तो ये मैंने क्यू नॉट लिया, तो इस पर इलेक्ट्रोफोर्स लागू होगा क्यू नॉट ई। बट वी नो दैट ई हमने पहले इक्वेशन में निकाला इलेक्ट्रोफील्ड इंटेंसिटी गॉसेस लॉ की हेल्प से, सो दैट वाज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, वो यहाँ पर डाल दिया, 1/4 एप्सिलॉन बाहर निकालो, क्यू नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, वायर क्यू नॉट इज क्यू वन एंड क्यू इज क्यू टू, यही तो हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट क्यू एंड इनवर्सली क्यू नॉट क्यू and inversely proportional to r square, वही हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of two charges q naught and q, where q naught is q1, q is your q2, and inversely proportional to square of distance between them। so आपने कोलम्बस लॉ से गॉसेस लॉ निकाला, सो आपने कोलम्बस लॉ से गॉसेस लॉ निकाला, सो आपने कोलम्बस लॉ से इधर गॉसेस लॉ से कोलम्बस लॉ निकाला, सो आपने गॉसेस लॉ से कोलम्बस लॉ निकाला, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल शुद्ध भाषा में गॉसेस लॉ को अप्लाई कर लो, दैट्स इट।
अलीना बोल रही है आपने आज 11th क्लास को। लव फ्रॉम सकलेन एंड माजिद। चलो लव यू लव यू लव यू लव यू मेरा जिगर। ये सकलेन और माजिद मेरे कजिन्स हैं। लॉट्स ऑफ लव मेरा जिगर, अल्लाह ब्लेस यू। शबाश, लॉट्स ऑफ लव मेरा जिगर, लॉट्स ऑफ लव लव स्क्वायर ऑफ इन्फिनिटी मेरा जिगर। सर आपने क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। ओके, वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर। सर आपने 11th क्लास नहीं, उस वक्त स्ट्रीमिंग रुक रही थी। अलीना उस वक्त बफर हो रहा था इसीलिए। चलो बफर हो रहा था इसीलिए। अब गॉसेस ला के हमारे पास अब रह गए एप्लीकेशन। सर बट सर आपने तो टाइमिंग डेट तक रखी थी ना। चलो रात की, चलो कर देते हैं 1:30 बजे तक, क्या टेंशन है। ओह 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 ओह। अगर सारे एप्लीकेशन कवर करने बता दो, सारे करा देता हूँ। गॉसेस ला आज ही खत्म करते हैं। अब खाली गॉसेस ला के एप्लीकेशन बच गए। बोलो आज ही करने हैं कि कल करने हैं? लव यू सर, लव यू टू। इज इट क्लियर मेरा डियर, इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी बता दो। वाह वाह क्या बात है, बिल्कुल आसान है मेरा जिगर, बिल्कुल आसान भाषा। बिल्कुल आसान वाली भाषा में मजा मजा आ रहा है। बता दो ना मेरा जिगर। ओके क्लियर क्लियर। लव यू सर, लव यू टू मेरा डियर। चलो चलो, गुड 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 गुड। आज ही खत्म कर देते हैं, फिर रात के 1:30 बजे तक क्लास लगेगी अभी। फिर 2 घंटे जाएंगे और ये हो गए 12, 1, 2। अभी 2 घंटे की क्लास आएगी तो ये तीनों एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगे। सर टुमारो। सर थक गए आज थके हुए। चलो फिर कोई मसला नहीं, गॉसिला के एप्लीकेशन कल करते हैं। फिर कल ही हमारे पास एक तो गॉसिला के एप्लीकेशन करने हैं, और गॉसिला के एप्लीकेशन है, और क्या है उसके साथ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। कल फिर इंपॉर्टेंट, तो गॉसिला के 3 एप्लीकेशन होंगे। कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद और कुछ उसमें बचते हैं हमारे। तो इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करता हूँ, कल नहीं फिर कल में तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर रह जाएगा, अगर डायरेक्टर स्लैब कंडक्टिंग स्लैब में कल करा देता हूँ, पार्लर पायलट जो हर साल कंटिन्यू आता है, गॉसेस ला की 3 एप्लीकेशन करा दूंगा, हो गए 5। ये तो कल जाएंगे। फिर बच गया ना इसमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोडाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो फिर हमें परसों कराने हैं फिर। चलो 2 दिन लगेंगे फिर इसमें। इंसाफ इंसाफ, सल कल करते हैं अब। चलो है ना, कोई मसला नहीं, कल करते हैं मेरा डियर। चलो इसको आप जिसको नोट चाहे मैं आपको एक ही साथ भेजूंगा मेरा डियर। ये आज मैं कोशिश करता हूँ इनको आज सबको भेजने की। सो बाकी मिले मेरा डियर, कल मिलते हैं क्लास में। टिल देन